Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां विंग्स से रंग है यहाँ लिए हाथों में हाथ दे एक दूजे का साथ अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियाँ ना हो कम रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां हमें है कुछ मैजिकल पावर बरसे जैसे खुशियों के शावर है हंसी हर लम्हा जिंदगी इस जी भर के जी लो अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो हमसे है ये जहां विंग्स से रंग है यहाँ लिए हाथों में हाथ दे एक दूजे का साथ अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियाँ ना हो कम विंग्स हम हैं मैजिकल विंग्स हमसे है ये जहां हमसे रंग यहाँ कहते हैं सभी हम सबको विंग्स फ्लोरा फेरीज के साथ ब्लैक मड स्वैम्प में जाके एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, लेकिन उन्हें वहाँ वाटर फेरीज मिली जो मॉन्स्टर की कैद में थी। ये उनके लिए नई मखलूक थी, लेकिन विंग्स ने उन्हें मॉन्स्टर ट्री से आजाद कर दिया और एक बार फिर प्रूव किया कि वो अनबीटेबल हैं। तुम्हें तो बहुत कमाल के ड्रीम्स आते हैं। तो हर रात वो फेरी तुम्हारे ड्रीम में आके अपने बारे में बताती है और तुम्हारा नाम भी पुकारती है और तुम्हें उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। पता नहीं क्यों ये सब क्यों हो रहा है। हो सकता है तुमने उसे पहले देखा हो। बात सिर्फ ये नहीं है, ये बिल्कुल किसी ड्रामे की एपिसोड की तरह हो रहा है। ये इत्तेफाक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कुछ बताना चाहती है। तो तुम्हें ये लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि तुम एक फेरी हो, कोई आम लड़की नहीं? आखिर क्यों मेरे पास इतनी सारी पावर्स आ गई हैं? ये इतनी आसानी से कैसे मुमकिन है? वो फेरी डैफ्नी मेरे ड्रीम्स में आके मुझे कुछ बताना चाहती है, लेकिन आखिर क्या बताना चाहती है? और तुम्हें पता है वो टेम्पल जो हमने स्क्वायर के पास देखा था, जहाँ 9 फेरीज के पुतले बने हुए हैं, और वो मिडिल वाली फेरी का पुतला वो ही डैफ्नी है। रोज रात में आके वो मेरा नाम पुकारती है। क्या तुमने डैफ्नी कहा? कुछ दिन पहले मैं लाइब्रेरी गई थी और वहाँ डैफ्नी की बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, और जब मैं वहाँ वापस गई तो एक भी बुक नहीं मिली। हो सकता है किसी ने उसे छुपा दिया हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। डैफ्नी, हाँ, मुझे पता है कि हमें क्या करना है। टिमी इस काम के लिए बेस्ट है। मैं उसे कहूंगा कि वो रेड फाउंटेन लाइब्रेरी में जाए और वहाँ जाकर, हे क्या हो गया, खामोश हो जाओ। देखना तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए टिमी वो तुम्हें लाकर दे देगा, मुझे पूरा यकीन है। अब मुझे चलना होगा। बाय बाय। Thanks, Brandon. See you. Hey everyone! मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि सिम्युलेटर अब ठीक हो चुका है और मेरे मुताबिक काफी स्टूडेंट्स बचे हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया। फ्लोरा, म्यूसा, टेक्ना, स्टेला और प्रेसेला और टेंसिया और लूना, आप सब रेडी हैं? काश मुझ में कोई ऐसी पावर होती कि मैं गायब हो सकती। मैं भी। एग्जाम्स का सोच के मैं बहुत ही नर्वस हो जाती हूँ। मुझे नहीं लगता ये एग्जाम इतना मुश्किल होगा। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसके हमें ग्रेड्स भी मिलेंगे। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुम हर वक्त पढ़ती रहती हो। हमारा क्या होगा? शायद स्टेला बहुत दफा टेस्ट में फेल हो चुकी है, इसलिए वो आज टेस्ट देने नहीं आई। देखते हैं वो क्या बहाना बनाती है। उसकी सुबह से काफी तबीयत खराब है प्रोफेसर। उसने मुझे बताया था कि वो हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाएगी। शायद वो बाद में आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाए। और जब उससे मिलो तो कहना कि मैं उसका वेट कर रहा हूँ। यही बहाना होता है हमेशा उसका। तो बताओ फ्लोरा, तुम मैजिक के इस्तेमाल से क्या करोगी?
मैं मैजिक के इस्तेमाल से मुकाबला करूंगी विचेस की सबसे खतरनाक ताकत का, जो है सैडनेस। गुड। मैं कब से ब्लैक मड स्वॉर्म में इसके लिए तैयारी कर रही हूँ और अब मैं रेडी हूँ। तो फ्लोरा फिर तुम तैयार हो? तो शुरू करें। याद रखना, हर काम रिलैक्स रहते हुए ध्यान से करना। एक्सक्यूज मी मैम। आ जाओ अंदर। ब्लूम, क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ मैम। मैं स्टेला को ढूंढ रही थी। उसने मुझे सुबह बताया था कि वो आपके पास जा रही है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मेरे पास? ब्लूम, तुमसे पहले तो मेरे पास कोई नहीं आया और ये हैरत की बात है, वरना एग्जाम शुरू होने से पहले तो यहाँ मरीजों का रश लग जाता है। ओह, थैंक यू मैम, बाय। गाइस, क्या तुम लोग जानते हो स्टेला तो आज हॉस्पिटल गई ही नहीं। इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी कि वो बीमार है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने प्रोफेसर की क्लास से छुट्टी करने का बहाना बनाया है। हाँ, पता नहीं वो ऐसे एक्ट क्यों कर रही है। टेस्ट इतना भी मुश्किल नहीं था। हमने टेस्ट पास कर लिया है, फिर वो क्यों डर रही है? इस तरह भागने से वो टेस्ट से नहीं बचेगी आज या कल, लेकिन उसे ये टेस्ट देना ही पड़ेगा। उसे आखिर हो क्या गया है? ना वो गार्डन में है, ना ही लाइब्रेरी में मिली मुझे। मैं तो सोच रही थी वो यहाँ बैठ के पढ़ रही होगी। कितनी प्यारी खुशबू है। इन्फिनिट सनसेट, माय न्यू परफ्यूम। तुम्हें पसंद आया? स्टेला, माय गुडनेस, तुम बिल्कुल बीमार नहीं लग रही, जैसा कि तुमने कहा था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ब्लूम, भला मुझे क्या हो सकता है? तुम आखिर थी कहाँ स्टेला? आज हमारा सिम्युलेटर टेस्ट था, प्रोफेसर तुम्हारा पूछ रहे थे। जब उन्होंने इतना इंतजार कर ही लिया है तो थोड़ा और कर लेंगे। इस वक्त मेरे पास टेस्ट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। जैसा कि ड्रेसेस के बारे में। हाँ बिल्कुल, अगर आपका ड्रेस अच्छा ना हो तो बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है, स्पेशली जब मैजिक कॉन्टेस्ट हो। मिस मैजिक्स कॉन्टेस्ट? हाँ, ये एनुअल कंपटीशन है जिसमें अवार्ड मिलता है मैजिक रियल्म की सबसे टैलेंटेड लड़की को। लास्ट ईयर मैं नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस साल मैं जीत के रहूंगी। स्टेला, तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट को स्कूल से ज्यादा अहमियत कैसे दे सकती हो? मुझे इस तरह मायूस मत करो, तुम सबका साथ चाहिए मुझे। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या करूं कि तुम लोग तरस खाओ मुझ पर? प्लीज मेरी हेल्प करो, फिर प्रॉमिस करती हूँ दिल लगाकर पढ़ूंगी। तुम्हें पढ़ाई अपने लिए करनी है, हमारे लिए नहीं। हम ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं। ओफ, ओके, लेकिन ये हम आखिरी बार करेंगे। ओके, थैंक यू। I'm so happy। मैं सच कह रही हूँ, तुम लोग भी बहुत एंजॉय करोगे। Well, ऐसा पहली बार होगा क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं कभी एंजॉय नहीं करते। वाकई, हम जब भी बाहर जाते हैं वो विचेस मिल जाती हैं। रिलैक्स, मुझे अभी भी पता चला है कि वो विचेस वहाँ नहीं होंगी। मगर लूसी, इस बारे में तो सोचो कि वो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जहाँ मैजिक करना मना है। तुम आइसी, डार्सी और स्ट्रोमी के मैजिक की मदद मत लेना, इसमें खतरा हो सकता है। समझ रही हो ना मेरी बात? मुझे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं बल्कि जीतना भी है। क्या हुआ अगर मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती? आइसी, डार्सी और स्ट्रॉमी, इन सब के लिए कुछ मुश्किल नहीं। वो जो एक बार सोच लें फिर वो काम करके ही रहती हैं। देखना, वो मुझे हसीन जरूर बनाएंगी और फिर इस कॉन्टेस्ट की विनर होंगी मैं, क्योंकि मैं इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वहाँ हर कोई मुझे देख रहा होगा मिस्टर। पूरे हॉल में सिर्फ मैं ही होंगी जिस पर लोगों की अटेंशन होगी। नो, देखो लूसी, तुम ये बस चुप, चली जाओ यहाँ से। और तुम तो क्या, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है और मत सिखाओ मुझे क्या करना है। मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। मैं गेस करती हूँ, एकदम फ्लॉप शो। ऐसा मत कहो, ये बहुत अच्छा है और मिस गुरजाल्टा को नहीं पता चलेगा कि हम यहाँ आए थे। शो के लिए रेडी हो? मजाक करना बंद करो। मेरी समझ नहीं आ रहा तुम इतनी बेकार जगह पे क्या करने आई हो। बहुत ही पुरानी जगह है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज शाम हम यहाँ एक बहुत ही अच्छा काम करने आए हैं। हाँ? तुम्हें वो लूसी याद है जिसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए मुझसे मदद मांगी थी? वो जिसने बालों से टावर बना रखा है। उसे जीतने के लिए हमारी नहीं, जादू की जरूरत है। बहुत ही मजा आने वाला है।
क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? लूसी वो कॉन्टेस्ट जीतना चाहती है और वो इस साल मिस मैजिक बनना चाहती है। गौर से सुनो मेरी बात, हम उसके ख्वाब को पूरा करेंगे और उसके बाद उन ख्वाबों को तोड़ देंगे। हम एक ऐसा मैजिक स्पेल करेंगे जिससे वो खूबसूरत बन जाएगी और उसके बाद जब उसे मिस मैजिक का क्राउन पहनाया जाएगा, हम वो स्पेल तोड़कर उसकी असल शक्ल सबको दिखा देंगे। और ये काम हम तब करेंगे जब वो सबके सामने बीच स्टेज पर खड़ी हुई होगी। वाह आइसी, क्या आइडिया है। तुम्हारे इस आइडिया के बाद आज शाम बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं तो हमेशा ही अच्छे आइडियाज देती हूँ। चलो अब बातें बहुत हुई, अब काम पे लग जाओ। लूसी, तुम तैयार हो? ये कैसा रहेगा? स्टेला, तुम्हें बाकियों के जैसा ही ड्रेस पहनना है। ये उनका रूल है। स्टेला, हम तुम्हारी जरूरत की हर चीज लेकर आए हैं। सबसे पहले रिलैक्सिंग और सॉफ्ट म्यूजिक, जिससे तुम्हें दिमागी सुकून मिलेगा। और साथ में अराबिटोला का ऑयल और रैंको फाइकस के लीव्स। मैं तुम्हारा हर तरह का टॉर्चर बर्दाश्त कर लूंगी, बस मेरी हेल्प करो मिस मैजिक्स बनने में। तुम्हारी स्किन आज सबसे ज्यादा स्मूथ होने वाली है और तुम्हारे बाल हो जाएंगे एकदम सिल्की। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब मैं इन बालों के साथ क्या करूंगी? आप प्लीज रोए मत, हम इस मसले का कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो आप इन्हीं से पूछिए। मेरे बाल तो देखो, बिल्कुल स्ट्रेट बाल थे। मैं तो बस हॉल में जा ही रही थी कि एकदम अचानक से मेरे बाल ऐसे हो गए। क्या हो गया इसे? इतने प्यारे बाल बनवाए कहाँ से हैं? मैंने सही सोचा था। Ladies and gentlemen, खुशामदीद इस नए साल के नए एडिशन, the one and only मिस मैजिक्स पेजेंट में 15 ब्यूटीफुल लेडीज इस टाइटल को जीतने के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। रूल्स तो पता ही होंगे, नो मैजिक, यानी अगर कोई मैजिक या फिर स्पेल का इस्तेमाल करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस कॉन्टेस्ट में होगी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ब्यूटी, जिससे अच्छा कोई मैजिक नहीं होता, समझ रहे हैं ना? और अब आपके सामने है नंबर 1 मिस लोनी, and number 2 Miss Heidi, number 3 Miss Lasta, number 4 Miss Agui, number 5 Miss Vera, number 6 Miss Stella, number 7 Miss Leona, number 8 Miss Karen, number 9 Miss Sabatha, number 10 Miss Lucy. Please, ladies and gentlemen. आखिर हमने भी क्या कमाल का जादू किया है। Number 14, Miss Nyoxis, and number 15, Miss Nadia. A big hand for our beautiful contestants. नंबर 10 के कॉल आउट होने पे ऑडियंस का रिएक्शन देखा था। कैसे जीतूंगी मैं? स्टेला, बस एक कॉन्टेस्ट ही तो है। हाँ, लेकिन ये कॉन्टेस्ट में जीतना चाहती हूँ ब्लूम। हे, कांग्रेचुलेशंस, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ? काफी अजीब रिएक्शन था। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। कंटेस्टेंट्स का पोलाइट और अच्छी पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है। Ladies and gentlemen, आज शाम का पहला इवेंट है द टैलेंट कंपटीशन। हर लड़की यहाँ आपके सामने स्टेज पर आकर अपना टैलेंट दिखाएगी। Ladies and gentlemen, आपकी भरपूर तालियों में कंटेस्टेंट नंबर 5 मिस हाइडी। इनका टैलेंट है एथलेटिक क्यूबिका। देखो आइसी, ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लग रही है। हाँ, पर अब जो इसके साथ होगा ये भूलेगी नहीं। मेरे ख्याल से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी अगली कंटेस्टेंट है मिस सैग्विन। इसे तो मैं ही संभाल लूंगी।
एंड नाउ आपको हंसाने के लिए, आई मीन टैलेंट दिखाने के लिए आएंगी मिस लेस्टा और उनके होलोक्लेव्स। कर तो बहुत अच्छा रही है, लेकिन इसे अंदाजा नहीं कि क्या होने वाला है। ले जाइए इन्हें यहाँ से प्लीज। अब आपके सामने आ रही हैं मिस जेनी। मिस लियोना और उनके व्हाइट बर्ड्स। मिस समथा और उनके साथ मिस लियोक्सिस और उनके रिंग्स। मिस कैरन। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं जाइएगा मत। शॉर्ट ब्रेक ने बचा लिया, वरना इसके साथ भी वही होता। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब आपके सामने परफॉर्म करेंगी द ग्रेट बैलरीना की मिस लूसी। लूसी, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है मिस लूसी ने। ब्रिलियंट, जबरदस्त। और अब आपके सामने पेश करेंगी मिस स्टेला, द डांस ऑफ हैप्पीनेस। तुम देख रही हो ना, ये तो बहुत ही अच्छा कर रही है। हमें फौरन ही कुछ करना होगा। अब ये वो बोलेगी जो हम चाहेंगे। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी मिस स्टेला? वाओ, ये तो उल्टा भी बोल सकती हैं। इनका कहना है एब्सोल्युटली। मुझे बहुत खुशी हुई। वाओ, इनके टैलेंट की तारीफ तो करनी पड़ेगी। और अब वो लम्हा जिसका सभी को इंतजार था। जी हाँ, कौन होगी इस साल की मिस मैजिक्स? सबसे पहले तो सभी कंटेस्टेंट्स का इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस साल की मिस मैजिक्स है मिस लूसी। इस सब के बाद मिस मैजिक्स का टाइटल जाता है कंटेस्टेंट नंबर 6, स्टेला, प्रिंसेस ऑफ सोलेरिया। नंबर 6? ये तो मैं हूँ। Congratulations, स्टेला, आप हैं इस शो की सबसे ब्यूटीफुल और टैलेंटेड लेडी। थैंक यू। मैं बता नहीं सकती कितना खुश हूँ मैं आज। Thank you so much for being a part of my show. Take care. कर दिखाया, वो जीत गई। Let's celebrate. कितना मजा आया। I'm so happy. अभी हम वापस नहीं जाएंगे। अभी बहुत वक्त है। पहले मेरी जीत को सेलिब्रेट करेंगे, फिर जाएंगे। ब्लूम,
गला खराब है तुम्हारा? वेल, तुम कुछ भूल रही हो स्टेला। तुमने कल प्रॉमिस किया था कि कॉन्टेस्ट के बाद सिर्फ स्टडीज। तुम पूरी रात पढ़ाई करने वाली थी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जहाँ से कल हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। स्टेला, मेरे ख्याल से अब तुम्हारी बारी है। यस प्रोफेसर। इन दोनों में से कौन सा टेस्ट चूज करोगी? मैं वो टेस्ट करूंगी जो ब्लूम ने किया था। तो ठीक है, तुम डोमिनो के सबसे खतरनाक एनवायरनमेंट में ट्रांसफर होने जा रही हो। तुम्हारा टेस्ट शुरू होने वाला है स्टेला। ऑल राइट, मुझे यहाँ और घास उगाने के लिए क्या करना होगा? लेट्स सी। मेरे ख्याल से ये बीज कारामद रहेंगे। या मेरे ख्याल से ये वाला पोशन इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हाँ, वैसे तो ये बड़े ट्रीज उगाने के लिए है, लेकिन हो सकता है कि काम बन जाए। अब क्या करूं? ओह या, पावर्स कंट्रोल करना आसान नहीं है, स्पेशली जब रात की नींद पूरी ना हुई हो। कम ऑन स्टेला, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तुम कर सकती हो ये। सनशाइन! वाओ, काम हो गया। ये क्या हो रहा है? ये घास इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है? स्टेला, तुम ठीक हो ना? यस प्रोफेसर पैलेडियम। स्टेला, तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस देखकर लगता है तुमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। ठीक कहा ना मैंने? यस प्रोफेसर। अपने स्टूडेंट्स को फेल होता देखकर मुझे बहुत उदासी होती है, लेकिन मैं तुम्हें फेल करने पर मजबूर हूँ। और हाँ, अगर तुम टेस्ट में पास होना चाहती हो तो तुम्हें दिल लगाकर पढ़ाई करना होगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सुना तुमने? तुम अभी भी कर सकती हो। और वैसे भी तुम्हारा फ्यूचर अब इतना डार्क नजर नहीं आ रहा। और हमारी वेकेशंस भी शुरू होने वाली हैं।